स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए अपने इस विशेष बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में करेंगे शिरकत। सम्मेलन में सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों और नवाचारों को किया जाएगा प्रदर्शित। मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा का केंद्रीय गृह सचिव ने लिया संज्ञान। राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी से की बात। सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने के दिए निर्देश। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहला बहुपक्षीय अभ्यास अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट AIKME की आज से तंजानिया में शुरुआत। जलियांवाला बाग नरसंहार की आज 106वीं बरसी। 1919 में आज ही के दिन अमृतसर में शांतिपूर्वक एकत्रित हुए हजारों निहत्थे भारतीयों पर ब्रिटिश सेना ने बेरहमी से बरसाई थी गोलियां। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और यू टर्न। स्मार्टफोन, कंप्यूटर और चिप्स जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को रेसिप्रोकल टैरिफ से दी छूट। और आइए विस्तार से डालते हैं समाचारों पर नजर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वे भोपाल स्थित रविंद्र भवन में होने वाले राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में भाग लेंगे। अमित शाह की उपस्थिति में ही MP डेयरी फेडरेशन और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के बीच MOU पर हस्ताक्षर होंगे। साथ ही अमित शाह राज्य सहकारिता विभाग के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और DGP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य प्रशासन को अन्य संवेदनशील जिलों पर भी कड़ी नजर रखने के लिए कहा और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सलाह दी। केंद्र स्थिति पर निगरानी रखे हुए है। केंद्रीय गृह सचिव ने केंद्र सुरक्षा बल की तैनाती सहित राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि मुर्शिदाबाद में स्थानीय रूप से उपलब्ध BSF के लगभग 300 कर्मियों के अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर 5 कंपनियों को तैनात किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के DGP ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण होते हुए नियंत्रण में है और इसकी कड़ी निगरानी भी की जा रही है। DGP ने यह भी कहा कि वे स्थानीय स्तर पर तैनात BSF की सहायता ले रहे हैं। अब तक 150 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स एक्शन में आ गई है। BSF के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक ने पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके बाद शांति स्थापना के लिए BSF की 5 टीमें भेजी गई हैं, जो कि पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि उसने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए नोटिस जारी किया है, जिसे उसने कांग्रेस नियंत्रित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच में कुर्क किया था। ये मामला कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित है और इसमें वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। ED के बयान के मुताबिक उसने बीते शुक्रवार को दिल्ली में ITO स्थित हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित परिसर और लखनऊ में विश्वेश्वर नाथ मार्ग स्थित AJL बिल्डिंग पर ये नोटिस चस्पा किए हैं। ये नोटिस उन इलाकों के लिए है जहां AJL की संपत्तियां स्थित हैं।
भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहला बहुपक्षीय अभ्यास अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट AIKME आज से 18 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत और तंजानिया सह मेजबान होंगे, जबकि कोमोरोस, जिबूती, केनिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स और दक्षिण अफ्रीका भाग लेंगे। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास की दृष्टि के अनुरूप है। INS चेन्नई और INS केसरी के दार एस सलाम पहुंचने पर तंजानिया पीपल्स डिफेंस फोर्स TPDF के साथ उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। अभ्यास में टेबल टॉप व कमांड पोस्ट गतिविधियां, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, विजिट बोट सर्च एंड सीजर VBSS अभ्यास और एंटी पायरेसी ऑपरेशन शामिल है। INS सुनैना भी अभ्यास में भाग लेगी। कार्यक्रम के दौरान योग, खेल और सार्वजनिक विजिट्स जैसी गतिविधियां भी शामिल होंगी। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ग्रीस में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लिया। ग्रीस की हेलेनिक वायुसेना द्वारा 31 मार्च से 11 अप्रैल तक आयोजित 12 दिवसीय ये अभ्यास एलिस के ऐतिहासिक क्षेत्र में एंड्रोमेडा एयर बेस पर हुआ। इसमें भारत समेत 15 देशों की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों, IL-78 और C-17 विमानों की ताकत देखने को मिलेगी। और हैदराबाद में तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज में वेव्स एनिमे और मंगा कंटेस्ट WAM का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 प्रतिभागियों और संगठनों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया MEAI और तेलंगाना VFX एनिमेशन एंड गेमिंग एसोसिएशन TVAGA द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम आगामी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स के हिस्से के रूप में देश के 11 शहरों में आयोजित हो रहे आयोजनों का भाग है, जो अगले महीने मुंबई में आयोजित होगा। ये प्रतियोगिता भारत में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य एनिमे, मांगा, वेबटून्स और कैसप्ले जैसे उभरते क्षेत्रों में युवाओं की प्रतिभा को पहचानना और प्रोत्साहित करना है। MEAI सचिव अंकुर भसीन ने बताया कि ये प्रतियोगिता देश के नए क्रिएटर्स को पहचान दिलाएगी। MEAI के अध्यक्ष सुशील कुमार भसीन ने कहा कि विजेताओं को वेव्स समिट के लिए भेजा जाएगा। और जलियांवाला बाग नरसंहार की आज 106वीं बरसी है। वर्ष 1919 में आज ही के दिन अमृतसर में शांतिपूर्वक एकत्रित हुए हजारों निहत्थे भारतीयों पर ब्रिटिश सेना ने बेरहमी से गोलियां बरसाई थी। ये नरसंहार मानव इतिहास के सरकार प्रायोजित सबसे बड़े हत्याकांड में से एक था। जलियांवाला बाग में रॉल्ट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। रॉल्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जिससे अंग्रेज बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। इसी दौरान अंग्रेज पुलिस अधिकारी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। उसने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। बाग का एक ही रास्ता था और उसे भी बंद कर दिया गया था। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला लिया है। एक बार फिर टैरिफ पर ट्रंप ने यू टर्न लिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोके जाने के फैसले के बाद ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, चिप्स आदि इलेक्ट्रॉनिक्स को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी है। इस फैसले से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर लागत का दबाव कम होगा, क्योंकि इन चीजों की कीमतें अब नहीं बढ़ेंगी। इसके अलावा इस फैसले से एप्पल और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जैसी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को फायदा हो सकता है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को यही अनुमति दें। नमस्कार।